हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए तृतीय वर्ष मेजर पेपर हिंदी ग्रुप बी में हिंदी राष्ट्रीय काव्यधारा यूनिट 5 में फिल्मी गीतों में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना जिसमें गोपाल दास नीरज के गीत के रूप में ए मेरे प्यारे वतन दे रखा है। जो गोपाल दास नीरज का गीत नहीं है, ये प्रेम धवन का गीत है। तो हम इस अध्याय में गोपाल दास नीरज के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को समझने का प्रयास करेंगे, गोपाल दास नीरज की रचनाओं को लेकर। नीरज के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को समझने से पहले हम नीरज के बारे में कुछ जान लें। नीरज का मूल नाम गोपाल दास सक्सेना था। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रजकिशोर सक्सेना था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु होने पर परिवार को बड़े संघर्षों से जूझना पड़ा। एटा से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम किया। कई छोटी मोटी नौकरियां करते हुए 1953 में हिंदी साहित्य में एमए किया और अध्यापन कार्य से संबद्ध हुए। इसी बीच नीरज जी की ख्याति कवि सम्मेलनों में खूब होने लगी। इसी लोकप्रियता के चलते नीरज को बम्बई फिल्म जगत के गीतकार के रूप में नई उम्र की नई फसल गीत लिखने का निमंत्रण दिया, जिसे स्वीकार कर वे मुंबई चले गए। पहली ही फिल्म में उनके गीत कारवां गुजर गया, गुबार देखते ही रहे और देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा बहुत लोकप्रिय गीत हुआ, जिसके चलते मुंबई में फिल्मी गीत लिखने का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। मेरा नाम जोकर, शर्मीली और प्रेम पुजारी जैसी सुपरहिट फिल्मों में आपने चर्चित गीत दिए। इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। बाद में मुंबई की चकाचौंध भरे जीवन से उबकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। आपका पहला काव्य संग्रह संघर्ष 1944 में प्रकाशित हुआ। आपकी कुछ अन्य प्रकाशित कृतियां हैं, जैसे अंतर्ध्वनियां 1946 में आई, विभावरी 1948, प्राण गीत 1951, दर्द दिया है 1956, मुक्ति गीत, 2 गीत, नीरज की पाती 1958 में आई, गीत भी अगीत भी 1959, आसवरी 1963, नदी किनारे 1963 में आई, लहर पुकारे 1963, कारवां गुजर गया 1964 में, फिर दीप जलेगा 1970 में आया, तुम्हारे लिए 1972, नीरज की गीतिकाएं 1987 में प्रकाशित हुई। आपको कई पुरस्कार व सम्मान भी मिले। आपको विश्व उर्दू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्मश्री सम्मान 1991 में भारत सरकार द्वारा मिला। यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्राप्त हुआ है। आपको पद्म भूषण सम्मान 2007 भारत सरकार द्वारा मिला है। गोपाल दास नीरज को फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखक के लिए 1970 के दशक में लगातार 3 बार पुरस्कार मिला है। 1970 में फिल्म चंदा मामा और बिजली के गाने काल का पहिया घूमे रे भैया गीत पर मिला। 1971 में फिल्म पहचान यही अपराध मैं हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ इस गाने पे मिला। 1972 में फिल्म मेरा नाम जोकर के गाने ए भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी, इस गाने पर उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। इस तरह हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्य वाचक एवं फिल्मों के गीतों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले गोपाल दास नीरज जी ने दिल्ली के एम्स में 19 जुलाई 2018 को अपनी अंतिम सांस ली। नीरज के प्रसिद्ध शेर आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। इतने बदनाम हुए तो इस जमाने में लगेगी आपको सदियां हमें भुलाने में, न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैं खाने में। तो इस प्रकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक विशिष्ट पहचान गीतकार के रूप में बनाई। गोपाल दास नीरज के कुछ प्रसिद्ध फिल्मी गीत भी हैं, जिनमें 1971 में आई फिल्म शर्मीली का गीत आज मदहोश हुआ रे मेरा मन बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1971 में गैम्बलर का गीत दिल आज शायर है गम आज नगमा है, ये भी अपने जमाने का बहुत प्रसिद्ध गीत है। शर्मीली का अन्य गीत खिलते हैं गुल यहाँ मिलके बिछड़ने को, ये
भी बहुत प्रसिद्ध गीत है। 1971 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर, ए भाई जरा देख के चलो एक प्रसिद्ध गीत हुआ। 1968 में कन्यादान का गाना लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए, ये बहुत प्रसिद्ध गाना था। शशि कपूर के ऊपर इसको फिल्माया गया था। 1970 में आई प्रेम पुजारी के दो गाने, जिनमें से पहला गाना फूल के कलम से दिल की कलम से तथा दूसरा गाना रंगीला रे तेरे रंग में रंगा है क्यों मेरा मन, छलिया रे, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ और आज भी बहुत सुना जाने वाले गीतों में से है। अब हम गोपाल दास नीरज के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लिखा है, गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक से सकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, प्यार की धरती अगर बंदूकों से पट गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा। ये पंक्तियां हिंदी के यशस्वी गीतकार और कवि गोपाल दास नीरज की हैं, जो देश में प्रेम भाईचारे की दुनिया फैलाना चाहते थे। नीरज जी ने हिंदी कविताओं को तो नया सौंदर्य दिया ही, हिंदी सिनेमा के गीतों का सतरंगी छटा से भर दिया है। ऐसे ऐसे गीत रचे जो वर्षों बाद भी लोगों की जुबां पर हैं और रहेंगे। नीरज ने एक जगह कहा है, हम जीवन को किसी एक विशिष्ट घेरे में नहीं बांध सकते, हम जीवन को अवरुद्ध नहीं कर सकते और साहित्य जीवन का उपनाम है। श्रेष्ठ साहित्य वह होता है जो हमें व्यक्तित्व के संकुचित घेरे से निकालकर अधिक से अधिक विश्व तथा मानवता के निकट ले आता है। नीरज के कथन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के प्रेम की परिणति आखिर विश्व प्रेम में ही होती है। नीरज पर महर्षि योगी अरविंद तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसका असर उनकी लेखनी पर भी पड़ा। इतना ही नहीं, नव मानवतावाद के जनक नरेश शर्मा की जो वैचारिक छाया भी है, हम नीरज के काव्य में देखने को मिलती है। वे लिखते हैं, विश्व में तुम और तुम में विश्व भर का प्यार, विश्व में तुम और तुम में विश्व भर का प्यार, हर जगह ही अब तुम्हारा द्वार। गोपाल दास नीरज ने जीवन में कड़ा संघर्ष किया। शुरुआत में उन्होंने तांगा चलाया, सब्जियां बेची, तब कहीं जाकर ये मंजिल उन्होंने हासिल की। आपने भावो किताबी कवि के नाम से कविताएं लिखना प्रारंभ किया। 1942 के दौरान में जब गोपाल दास नीरज अपनी कविताओं से धूम मचा रहे थे, उसी समय गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से देश गूंज रहा था। ऐसे में 19-20 साल के नौजवान गोपाल दास नीरज भी इससे अछूते नहीं रहे। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, सक्रिय रहे, नौकरी छोड़ी और कविता को एक तरफ रखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार चलाना सीखा। इस बीच वो कई बार जेल भी गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेज सरकार से माफी नहीं मांगी और उन्होंने हर बार जेल जाना स्वीकार किया। राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ उनके गीतों में मजहबी उन्माद से बचने की बात भी देखते हैं। अपने कविता संग्रह कारवां गीतों का की भूमिका में नीरज लिखते हैं, कविता का काम इंसान को इंसान के करीब लाना है, कहीं मेरी कविता भटक न जाए, इसलिए उसके हाथ मैंने प्रेम का दीप दिया है। नीरज का विश्वास धर्म में नहीं, धार्मिकता में है, विश्व बंधुत्व में है। वे लिखते हैं, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। सन 1947 के भारत पाक बंटवारे पर नीरज आक्रांत और उत्तेजित नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने गीत के माध्यम से आपस में प्यार से रहने की बात करते हैं। इस बंटवारे पर नीरज लिखते हैं, दो हुए तो क्या मगर हम एक ही घर के सहन हैं, एक ही लौ के दिए हैं, एक ही दिन की किरण हैं। नीरज ने अपनी कविता संग्रह विभावरी में कवि जीवन तथा यौवन की क्षणभंगुरता, मृत्यु, नियति आदि की बार बार चर्चा की है। वे कहते हैं, संसार में कुछ नहीं है तो बस आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और सबको साथ लेने की बात। वह नव मानवतावादी वाणी को प्रमुखता देते हुए लिखते हैं, यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आपका प्राण गीत कविता संग्रह में हमें ओजस्वी और दृढ़ रूप पाठकों के सामने देखने को आता है। आपके प्राण गीत काव्य संग्रह की उल्लेखनीय रचनाओं में कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, लेकिन मन आजाद नहीं है, अब युद्ध नहीं होगा आदि प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। अब युद्ध नहीं होगा आपकी युद्ध के खिलाफ लिखी गई प्रसिद्ध रचना है।
दर्द दिया, जो आपका काव्य संग्रह 1956 में आया। आपने अपने काव्य संग्रह के माध्यम से मानवीय प्रेम को स्पष्ट करते हुए आप लिखते हैं, मानवीय संबंधों में मेरे विचार से प्रेम का संबंध सर्वश्रेष्ठ है और प्रेम विशेष रूप से मानव प्रेम मेरी कविता का मूल स्वर है। इस संकलन में उनकी कविताएं प्रेम, प्रगीत, काव्य कला और कवि धर्म से संबंधित हैं। वे लिखते हैं, दोस्त तुम ठीक ही कहते हो, सचमुच मैं कवि नहीं हूँ। होते हैं कवि, वे नहीं गाते हैं, दुखी दलित जनता के पास नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो वे शर्माते हैं, अपने ही बंद कमरे में साधना करते हैं, लिखते हैं, मौत आती है मर जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने भावों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वहीं आगे उन्होंने सांसों के मुसाफिर के नाम से अपने काव्य में वे कहते हैं कि आज भी जो हालात हैं वो नहीं बदले हैं और न मनुष्यता का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आता है। आज न केवल हिंदुस्तान अपितु सारे विश्व पर जंग के बादल छा गए हैं, जिससे मानवतावाद अभिशप्त हो गया है। माँ अब गोद सुला दो, साधु हम चौसर की गोटी आदि कुछ कविताएं भारत और चीन संघर्ष से उत्पन्न राष्ट्रीय आवेश तथा आवेग को दिखाती हैं। आदम का लहू कविता का स्वर भिन्न है, जो पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। वो लिखते हैं, मिट जाती है हर नादिर शाही, मुड़ जाते हैं रुख तलवारों के, ढह जाते हैं गुंबद महलों के, झुक जाते हैं ताज पहाड़ों के। जब भी पानी पर आता है आदम का लहू, जुल्मों से कहाँ घबराता है आदम का लहू। नीरज की गीतकाएं नाम से 1992 में आया आपका काव्य संकलन आधुनिक समस्या को उद्घाटित करता है। पंजाब का आतंकवाद, अयोध्या विवाद, हिंदू मुस्लिम में दरारें, इन सारी घटनाओं के संदर्भ में नीरज का काव्य, नीरज की गीतकाएं दीपक का कार्य करती हैं। पंजाब में हुए हादसों की गूंज में वे लिखते हैं, एक ऐसा भी तो तीरथ है मेरी धरती पर, कातिलों को जहां मंदिर भी दुआ देता है। वहीं आगे वो कश्मीर समस्या पर भी नीरज ने गीत लिखे हैं। वे झेलम में लगी आग, प्यार की धरती को बंदूक से बांटने के हवाले नीरज धर्म की भूमिका पर विचार करते हैं, आहत होते हैं और अंततः एक नया मजहब बनाने की बात करते हैं। एक ऐसा मजहब जिसमें आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना हो, राष्ट्रीयता की भावना हो, लोग मिलजुल कर रहें, जहां धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे कहीं पे भी आपस में लड़ाई ना हो। वो लिखते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और एक अन्य गीत में वो लिखते हैं, तुम समझ जाओगे क्या जीवन है भारत माता, तुमने बेटी किसी निर्धन की अगर देखी है। इस प्रकार आपकी गीतिकाओं में राष्ट्रीयता के प्रति चिंता, मानवतावाद, समानता का वाद के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी दिखाया गया है और उसके साथ उसका समाधान भी ढूंढने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि राष्ट्रकवि दिनकर ने नीरज को हिंदी की वीणा कहा है। भदंत आनंद कौशल्यायन ने इन्हें हिंदी का अश्वघोष कहा है। हालांकि नीरज खुद को लोकप्रिय और जनवादी कवि मानते हैं। उन्होंने चमचम चूनर चोली पर लिखने की बजाय फटी कमीजों के गुण गाने का जोखिम मोल लिया है। वे मजहबों को नहीं मानते, उनके लिए संपूर्ण दुनिया एक है। वे सिर्फ और सिर्फ दुनिया में प्रेम मोहब्बत बांटना चाहते हैं। नीरज जटिल से जटिल विषयों को भी अपनी सुलभ शैली में प्रयुक्त करते हैं। उन्होंने हिंदी कविता को जनमानस तक पहुंचाया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में गीत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे स्वीकार न करना निश्चित ही कृतज्ञता ही होगी। निसंदेह नीरज की कविताएं और उनकी काव्य धारा आधुनिक हिंदी काव्य की अनमोल निधियां हैं, जिसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। नीरज का समय वह था जब स्वतंत्रता आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था। यह द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवादी युग के बीच का समय है, जहां नीरज द्विवेदी युग और छायावाद से प्रभावित हुए, लेकिन हम उनकी कविताओं में प्रगतिवादी दौर को भी देखते हैं। जी धन्यवाद।